हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी अपना डेली रूटीन शेयर करिए, आप कैसे ये सब मैनेज कर पा रही हैं एज अ हाउस वाइफ। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था और जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। आजकल क्या है कि मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि हस्बैंड की स्कूल की टाइमिंग हो गई है चेंज, जिसके वजह से मुझे सुबह 4 बजे जगना पड़ता है और जगने के बाद मुझे किचन का काम देखना पड़ता है, उनके लिए लंच तैयार करना पड़ता है। पहले क्या था कि पहले मैं जगती थी और पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करने के बाद मैं अदर काम देखती थी। कोई नहीं, ये कुछ टाइम तक ये चलेगा, उसके बाद मैं वापस अपने समय रूटीन में आ जाऊंगी। और कभी कभी क्या होता है ना, सारे सारे एग्ज़ाम्स एक साथ पड़ जाते हैं और जिसके वजह से ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं प्रायोरिटी किसको दूँ, किसको ज़्यादा फोकस करूँ। और ये सब एग्ज़ाम्स की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है। जैसे मेरा बीएड का एग्ज़ाम है नेक्स्ट, बी जैसे बीएड ख़त्म होगा मेरा एमकॉम का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और एमकॉम के एग्ज़ाम के बीच में ही मेरा सीटेट के एग्ज़ाम है। अब आप ये बताइए सीटेट का एग्ज़ाम बीएड वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जब से बीएड वालों को प्राइमरी से अलग किया है उसके बाद से बीएड वालों की हालत वैसे भी ख़राब है। और मैं बीएड एज अ ऑप्शनल कर रही थी, मैं कंपटीशन की तैयारी करती हूँ, बिहार पीसीएस देती हूँ और यूपी पीसीएस आरओ देती हूँ। तो मैं एज अ ऑप्शनल मैं बीएड को रखी थी और जब से ये नोटिस आया तो मुझे लगा कि मेरा बीएड करना ही बेकार हो गया। अब उस अपने बीएड को एलिजिबल करने के लिए मैंने एमकॉम का फॉर्म डाला। अब साथ में मेरा एमकॉम भी चल रहा है। अब बीएड और एमकॉम के सेमेस्टर आसपास ही पड़ जाते हैं जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है कि एग्ज़ाम साथ साथ पढ़ने से लगभग 1 महीने मेरे वैसे चले जाते हैं। फिर वापस में पेपर देने के बाद मुझे अपने कंपटीशन को बैलेंस करना पड़ता है। कोई नहीं, अगर मैं ये डिग्री साथ ले रही हूँ तो मेरे 1 साल की बचत हो रही है। अब कंपटीशन में 1 साल बहुत होता है, 1 साल अगर आप पढ़ लें तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसलिए कि अगर ऐसे चैलेंजेस आएँ तो आप कभी भी डिमोरलाइज मत होइए, मोटिवेटेड रहिए। और सबसे बड़ा चेंजेस हमारे लाइफ और रूटीन में ये हुआ कि हम तो थे यूपी से, इलाहाबाद से, वहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिशन्स के बीच में रहते थे, तो हम हमेशा मोटिवेटेड रहते थे और कॉम्पिटिटिव रहते थे। और जब से हम बिहार शिफ्ट हुए हैं यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पढ़ाई ऐसे ज़्यादातर नहीं दिखती है, बाहर जैसे इलाहाबाद में या अदर जगहों पे दिखती है। यहाँ पे हम लोगों को सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और पढ़ाई करनी है, अपने फोकस से हिलना नहीं है। ये जो टाइम चल रहा है कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ मुझे सेल्फ मेहनत करना है और अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसलिए क्या है कि आप हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए, पढ़ाई करिए। और अगर आपको अपनी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ानी है, यहाँ से उठना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर लगता है कि मेरे थोड़े से मेहनत करने से अगर कुछ बदल सकता है तो आप उसको बदलिए। और जो सीटेट है या अदर एग्ज़ाम्स है जो आपके बीएड एग्ज़ाम में कभी भी यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि कब कौन सी नोटिस आ जाए, आप कहाँ एलिजिबल हो जाएं, कहाँ से आप बाहर हो जाए, कोई नहीं जानता, यह अनसर्टेन है। तो इसलिए आप हमेशा प्रिपेयर रहें कि जहाँ पे आप एलिजिबल हो उसको आप